वहीं पटना जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे में लगातार दावों के बावजूद डेंगू के मामले कम होने की जगह बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पटना जिले में फिलहाल डेंगू के मरीजों की संख्या 2500 से ज्यादा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कई ज्यादा है। अस्पताल भी अलर्ट पर है। नगर निगम की टीम भी छिड़काव कर रही है। राजधानी पटना में पीएमसीएच, एनएमसीएच और अन्य सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू से ग्रसित मरीज जो हैं इलाजरत हैं, यानी कि आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। तो लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कम होने की वजह लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो पटना को डेंगू डरा रहा है। जी बिहार झारखंड की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। जी हां, बिहार में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर हमने मुहिम चलाई, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, जिसके बाद सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव खुद रात में एनएमसीएच पहुंच गए और हालातों का जायजा लिया है। वहीं मरीज से कुव्यवस्था की शिकायत पर तेजस्वी यादव ने तत्काल सुविधा बहाल किए जाने की बात कही, अधिकारियों को निर्देश भी दिए और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अस्पताल में काफी कमियां पाई गई हैं, जिसे दूर करने की निर्देश दिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि बिहार में डेंगू से हालात खराब होते जा रहे हैं। इसको लेकर जिला अस्पताल लापरवाही बरत रहे थे, लेकिन जैसे ही जी बिहार झारखंड पर हमने खबर दिखाई, वैसे ही स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव एक्टिव हुए और हालात जानने खुद अस्पताल पहुंच गए। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जी बिहार झारखंड जन सरोकार से जुड़े हर मुद्दे को उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। तो अस्पताल के हालातों का जायजा लिया है तेजस्वी यादव ने। समय समय पर आकर के चीज़ों का जायजा लिया जाए। जब तक कमी नहीं पता होगा तब तक जो है आप कमी को दूर नहीं कर सकते। तो हम लोग काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी 60 दिन का चल रहा है साफ़ सफाई को लेकर के। साफ़ सफाई तो थोड़ा बेटर है, लेकिन दवा का सबसे बड़ा समस्या है और जो बिहेवियर जो डॉक्टर और नर्सेज का होना चाहिए वो ठीक नहीं है। दवा लोगों को बाहर से लाना पड़ रहा है। तो इस पर हम लोग विशेष तौर पे इस बात पर हम लोग बहस करेंगे और अबे भाई अभी जाकर के हम लोग बात करेंगे सारी चीजें। अब सवाल है कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद अब क्या बदलेगा एनएमसीएच का हाल? डेंगू मरीजों को मिलेगी समुचित सुविधा? मरीजों की समस्या अब दूर होगी? तेजस्वी के निर्देश का क्या वाकई असर होगा? सवाल ये खड़े हो रहे हैं। एनएमसीएच की तरह बाकी अस्पतालों का भी सुधरेगा हाल? तो ये सब तमाम जो सवाल है अभी भी बरकरार है, चूंकि डेंगू से जुड़े मुद्दों पर लगातार हम खबर उठा रहे थे, खबर चला रहे थे। जमीनी स्तर पर अस्पतालों के हालात क्या थे वो हमने दिखाया, लेकिन डिप्टी सीएम जब वहां पर पहुंचते हैं, हालातों का जायजा लेते हैं, तो कमियां उन्होंने पाई, जिसका उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जो कमियां हैं, कमियां पता लगेगी तभी कमियों को दूर किया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। हमेशा की तरह जी बिहार झारखंड की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। हमने कल डेंगू पर काफी प्रमुखता से खबर दिखाई। उसका असर ये हुआ कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे और कई सारी चीजों को उन्होंने खुद देखा और कुव्यवस्थाओं को लेकर यहाँ के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो व्यवस्था में थोड़ी सी ही सुधार दिख रही है। अभी भी यहाँ का प्रबंधन जो है वो व्यवस्था सुधारने में उतना गंभीर नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोग देखिए कि जैसे ही हमें देखा लोग पहुंच गए। क्या शिकायत है? कल तो डिप्टी सीएम सुनिए, कल तो डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे तो क्या लगा, स्थिति सुधरी है कि नहीं? तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं, सबसे बड़का गंदगी भी बहुत, सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ पर है। निहाने धोवाने का कोई तरह का साधन नहीं है। देखिए यहाँ पर 3-4 गो शौचालय है, सब में ताला लगा हुआ है और यहाँ शौचालय भी बना हुआ है तो उसमें भी साफ सफाई नहीं होता है। क्या बताइए, क्या समस्या है? समस्या है कि गरीब आदमी आता है डिलीवरी करावे लगे, थोड़ा बहुत पानी चढ़ाया दिए, और बाद सब 10,000 15,000 लगाइए, पानी बाहर से लाइए, दवाई बाहर से लाइए। यादव आए थे यहाँ पर तो कुछ सुधरा? रात में आए थे, सब बाथरूम ऐसे ही गिना हुए रहता है, बेड सब पक्का भी गिना हुए रहता है, सब घिनावे कचरा से रहता। रात में आए तो उधर, बाकी बाढ़ में नहीं घुसे थे। क्या कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी के आने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी? नहीं, उसके बाद भी अभी नहीं सुधरा। वो आने के बाद फिर वही लापरवाही है।
तेजस्वी यादव की पहल बड़ी अच्छी है, बतौर स्वास्थ्य मंत्री वो आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन इसमें जब तक अधिकारियों का, जब तक डॉक्टर्स का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे जो भी दूर दराज के इलाके से गरीब मरीज आते हैं उन तक फायदा नहीं पहुंच सकता है। और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात आती है तो सीधे हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं और उसमें कहीं ना कहीं इन मरीजों का बेड़ा गर्क होता है। अब ऐसे में कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी ताकि अस्पतालों की व्यवस्था सुधर सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।